G20 के ओएसडी मुकेश परदेशी लीला पैलेस में पत्रकारों से रूबरू हुए और बोले कि G20 की भारत के सभी प्रदेशों में होगी 200 मीटिंग्स। G20 के ओएसडी और सचिव मुकेश परदेशी ने बताया कि G20 देशों के अलग-अलग ग्रुप की भारत में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होगी। दिल्ली में सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जिससे पहले देश के हर राज्य में विभिन्न वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स चलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की नीति के साथ प्रदेश की संस्कृति को भी बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि इसका आगाज उदयपुर शहर से हो चुका है। परदेशी ने कहा कि 13 से 16 दिसंबर को डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुंबई में और फाइनेंस ग्रुप की बेंगलुरु में 16 से 18 दिसंबर तक होगी। इसके अलावा राजस्थान ऐसा प्रदेश होगा जहां 3 बड़े शहरों उदयपुर के बाद जोधपुर और जयपुर में भी इनके अलग-अलग ग्रुप की मीटिंग होगी। G20 की मेजबानी फिलहाल इमर्जिंग देशों को मिल रही है, जिसमें इंडोनेशिया के बाद भारत को मिली है। परदेशी ने कहा कि G20 ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। कोविड के समय न्यूजीलैंड का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बुरी तरह चरमरा गया था। वैक्सीन के लिए दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। न्यूजीलैंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं थे। राजदूत रहते समय मुझे लोग पूछते थे कि भारत में ये कैसे संभव हो पाता है। ऐसे में G20 देशों को भारत से बड़ी उम्मीद है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो नीति रही है भारत सरकार की कि G20 के तहत देश की नीति चले और प्रदेश की संस्कृति चले। तो देश और प्रदेश को इससे जोड़ा गया है। देश की नीति से मेरा मतलब है जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं देश, उनको अहमियत दी जाए। और नेशनल प्रायोरिटी क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, विमेन लेड डेवलपमेंट है और समाज के सब तबकों को आगे ले जाया जा सके। 2047 तक हम एक विकसित देश बन सके, ये हमारी नेशनल प्रायोरिटी है। और जो भी प्लेटफॉर्म है, या तो G20 हो, यूनाइटेड नेशंस हो और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसके तहत इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को एक बल देना है। तो G20 ऐसे मौके पे भारत में आया है जब द होल वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया, विश्व भारत की ओर देख रहा है। और जब G20 की मीटिंग्स होंगी तो सारे डेलीगेट्स देख पाएंगे कि भारत में क्या विकास हुआ है। इस सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट भी है। मैं 2 देशों में भारत का राजदूत रहा हूँ, मेक्सिको में और न्यूजीलैंड में। हम लोग जो वहाँ पे बिजनेस इवेंट करते हैं, उसके मुकाबले जब हम विश्व के सारे प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं तो वो खुद देख पाएंगे कि पिछले 10 वर्षों में या 20 वर्षों में भारत ने क्या प्रगति की। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और ये जो हमारा यंग डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बात को हमें प्रसारित करना है कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ही नहीं है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मैं बिहार से हूँ और वैशाली में गणतंत्र की संकल्पना हुई थी हजारों वर्ष पूर्व। और अब कई इतिहासकारों ने स्थापित किया है कि भारत प्रजातंत्र की जननी है। सबसे बड़े मुल्क तो है ही प्रजातंत्र के तरीके में। So we are not only the largest democracy, we should take pride that democracy as a form of governance originated in India. So जो देश विदेश के प्रतिनिधि आ रहे हैं वो खुद अपनी आँखों से देखेंगे हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है। हमारे आज देख रहे चुनाव, जब लोग अखबार पढ़ रहे होंगे आज तो देख रहे होंगे कि गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। और एक एक प्रदेश में जो मतदान होता है वो कई देश की संख्या से बड़ी होती है। जो गुजरात में हुआ होगा एज ए डेमोक्रेटिक एंड इलेक्टोरल एक्सरसाइज, it's quite a big exercise and it is bigger than many countries. So वो जब आके देखते हैं कि किस तरह से हम और मैं न्यूजीलैंड में था और मेक्सिको में था
वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की व्यवस्था नहीं। हालांकि न्यूजीलैंड का प्रजातंत्र में बहुत आगे नाम है, बट वो भी वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की व्यवस्था नहीं हुई है।